देखो बाबू, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में पेपर है और इस पेपर को देखते हुए सारा स्ट्रेटजी आपको बताएंगे और सारा बताएंगे कि इस पेपर में कौन सा हमारा पोर्शन टफ आया था, कौन सा पोर्शन इजी आया था, कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, आर डी शर्मा, आर डी सवाल, एनसीईआरटी या फिर किसी कोचिंग का हमको रिफर करना है, कौन कौन सा बुक फॉलो करें ताकि जो पेपर दिख रहा है इस पेपर के ऊपर 80 ऑफ 80 हम एग्जाम में ही लिख के आ जाए कि आपको कोई भी टीचर मेरा 80 ऑफ 80 लाने से हमको नहीं रोक सकता। देखो बात समझो, हमको अगर स्कोर करना है 80 आउट ऑफ 80, कितना मेरे भाई 80 आउट ऑफ 80, तो सबसे प्यारा डाउट होता है कि क्या एक एवरेज बच्चा हमारा कर सकता है? भैया बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये एक दो बच्चे नहीं होते हैं, हर साल लगभग 10 से 15 ऐसा एवरेज बच्चा होता है क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 मैथ में स्कोर करता है। और दूसरा सबसे प्यारा क्वेश्चन, कौन सा बुक कवर करना है, मतलब कौन कौन किताब। भैया हर एक बच्चा किताब खरीदने में माहिर होता है, उससे बोलो आर डी शर्मा किताब खरीद लेगा, RSO खरीद लेगा, किसी कोचिंग का भी बैच लेके पढ़ा हुआ है। और तीसरा सबसे प्यारा क्वेश्चन, ऑनलाइन पढ़ें या फिर ऑफलाइन जहाँ पढ़ रहे हैं उस पर बिलीव करें। सबसे प्यारा डाउट है कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, इसे चर्चा करते हैं। देखो सबसे प्यारा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि एवरेज बच्चा, हाँ मेरे भाई आप एवरेज हो बिल्कुल 80 ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं, आप ऑर्डिनरी हो 80 ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना जरूरी नहीं है। देखो एवरेज कहने का मतलब क्या है, एवरेज में कौन कौन बच्चे आते हैं, वो सारे बच्चे जो 1 आवर से लेकर के 2 आवर्स तक डेली स्टडी कर रहा है, जो डेली के दौर पे बिना एक भी दिन गैप किए हुए लगातार हर एक दिन 1 से 2 घंटा पढ़ रहा है, वो हमारा एवरेज बच्चा होता है। और ये जो 1 से 2 घंटा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इजीली और एकदम आसानी से 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर लेते हैं। वो भी मैथ में। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर पूरा स्टेज वाइज चले, हर एक मंथ का टारगेट सेट करके चले, तो हम इजीली मैथ का जो बुक है वो तीनों बुक, आर डी शर्मा बोलो, चाहे आर एस अग्रवाल बोलो, चाहे आप एनसीईआरटी बोलो या फिर किसी कोचिंग का बुक, देखो जितना ज़्यादा बुक होगा उतना ज़्यादा आपका माइंड रिफ्रेश होगा, उतना ज़्यादा माइंड आपका शार्प होगा। जैसे ही आप पेपर देखते हो तो इस साल आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि जैसे ही पेपर आप लड़का एग्जाम दे के आया था, सारा लड़का रोना शुरू कर दिया था कि पेपर टफ है, पेपर टफ। और वाकई विश्वास मानो, जितना भी स्पेशली अब तक एग्जाम लिया है हर एग्जाम से टफ ये पेपर बनाया हुआ था, जिसमें खासकर सेट नंबर 3 और सेट नंबर 2। देखो कैसे टैकल करें इस पेपर को। जैसे अगर आप बात करते हैं इस पेपर में, तो इस पेपर में आपको क्या देखने को मिलता है कि जितना भी लेंदी क्वेश्चन, देखो जैसे आप पेपर खोलते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन। क्या दिखेंगे मेरे भाई? 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिखेंगे। और जैसे ही आप ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हो मेरे भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ही नहीं, ये सारा क्वेश्चन तो हमारा 3 नंबर में आ रहा था। मतलब सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई अपना पैटर्न चेंज किया है। सीबीएसई क्या कर रहा है कि जितना भी अब तक 3 नंबर में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहे थे, वो सारे क्वेश्चन को 2 मार्क्स में कर दिया है। और जितने 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उन सबको घुसा दिया 3 मार्क्स में। और जितना हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है उसको तो इतना टॉप लेवल ले गया है, केस स्टडी क्वेश्चन को इतना बेहतरीन क्वेश्चन बना दिया था कि अच्छा लड़का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी लड़का का भी भाई साहब पानी छूट गया था, मतलब पसीने आ गए थे केस स्टडी क्वेश्चन सोल्व करने में। तो हमको कैसे टैकल करना है भाई, आज हम बुक भी लेके आए। देखो मेरे पास कौन कौन सा बुक है, मेरे पास आप देख रहे होंगे RS अग्रवाल है, मेरे हाथ में क्या है, आर डी शर्मा है, और मेरे हाथ में एक कोचिंग का हमारा बुक है जो कि पीडब्ल्यू कोचिंग का बुक देता है, वो बुक भी है। और हम बात करेंगे तीनों बुक। देखो सबसे प्यारा बुक क्या है, एनसीईआरटी तो फॉलो करना, उसके बाद क्या RS अग्रवाल फॉलो करें, क्या आर डी शर्मा फॉलो करें, या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल फॉलो करें। ये तीनों क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी किताब खरीद लिया है, अभी किताब खरीद लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और सोच रहा है इसमें से पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम बना के टॉपर बन जाएंगे। आपसे एक क्वेश्चन उसमें से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऊपर आने लगे हैं, मतलब उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ रहा है। सीबीएसई अपना पैटर्न चेंज कर चुका है, तो आपको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, माइंड के साथ थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। आपको जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 2 नंबर में पूछ रहा है, यानी आपको क्वेश्चन को एक्स्ट्रा स्पीड से बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको एक तो पहले क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, दूसरा चीज उसमें स्पीड होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने का स्पीड रखो। स्पीड कैसे होगा? तो स्पीड होगा प्रैक्टिस से। किससे होगा मेरे भाई? प्रैक्टिस से होगा, और प्रैक्टिस के लिए आपको बुक चाहिए होगा। तो अब बात करते हैं कौन सा बुक फॉलो करना है, विच बुक इज द बेस्ट फॉर क्लास 10। यानी अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कौन सा किताब हमको एनसीईआरटी के साथ फॉलो करना है। तो देखो मेरे भाई, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में RS अग्रवाल, मेरे हाथ में एक बुक है आर डी शर्मा का, ये तो ऑब्जेक्टिव बुक है, इसका सब्जेक्टिव बुक भी आता है, ये आर डी शर्मा है। और मेरे हाथ में एक बुक है किसी कोचिंग का मटेरियल, जो कि पीडब्ल्यू का कोचिंग का, जो आपको आप लीजिएगा ऑनलाइन तो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि तीनों में से कौन सा बुक सबसे बेस्ट है। देखो अगर बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए, देखो मेरे भाई अगर आप बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए, किसके लिए मेरे भाई? प्रैक्टिस के लिए। तो जैसा कि आप पेपर में देख सकते हैं 2026 में कोई चैप्टर तो इतना बढ़िया से पूछा था, किसी चैप्टर से इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आपको
कम से कम नहीं तो एक बार आपको आर.डी. शर्मा पूरा कंप्लीट बनाना है, पूरा कंप्लीट बनाना है। और मेरा विश्वास मानो, अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड में गलती से भी आईआईटी का सपना आता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे 10th में आईआईटी करना है, आईआईटी के फील्ड में जाना है, तो आपको तो आर.डी. शर्मा कंपलसरी है। यानी अगर जिसको भी स्टैंडर्ड मैथ लिया है, जो कोई भी स्टैंडर्ड मैथ के साथ साथ उसको आईआईटी का सपना देख रहा है, आईआईटी में जाने का सपना देख रहा है, उसके लिए आर.डी. शर्मा कंपलसरी है। फिर आपको आर.डी. शर्मा बनाना एकदम जरूरी है। लेकिन जिसको भी लगता है कि हमको तो मामूली प्रैक्टिस करना है और 10th के बाद हमको बायोलॉजी लेना है या फिर आर्ट्स लेना है, मतलब एसएसटी का फील्ड में जाना है, उसके लिए आर.एस. सवाल बहुत है। आर.एस. सवाल बनाओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इजीली प्रैक्टिस क्वेश्चन का हो जाएगा कि आर.एस. सवाल में भी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन दिया रहता है, एक ही क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन दिया रहता है, उससे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेरे भाई, जिसको भी लगता है कि हम तो ऑनलाइन बैच ले लिए हैं, देखो ऑनलाइन बैच वाले बच्चे क्या करते हैं, देखो बताते हैं आपको 90% के क्या करेंगे। जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो सोच रहा होगा अरे मज़ा नहीं आ रहा है। पहले तो स्टार्टिंग में ये रहता है, टीचर का वीडियो देखा, रील्स देखा, कॉमेडी वाला रील्स देखा, उसको लगा कि अरे भाई साहब यही तो हमको चाहिए था। फिर जैसे ही टीचर क्लास लेना शुरू करता है तो मेरे भाई पढ़ने में तो मन लग नहीं रहा है। दिमाग में तो क्या देख के लिए थे, दिमाग में देख के उसका शायरी सुन के लिए थे, कॉमेडी सुन के लिए थे, बहुत सारा रील्स की मदद से हम बैच ले लिए हैं। और जब पढ़ने का बारी आता है तो वीडियो लेक्चर देखा, एक दिन देखेगा टिक मारेगा, 2 दिन देखेगा एकदम खुशी में रहेगा, 3 दिन देखेगा खुशी में रहेगा। जैसे ही 4 से 5 से 6 से 7वां दिन आते आते उसको लगने लगता है कि मेरे भाई अब तो बोर हो रहे हैं, अगल बगल तो कोई है नहीं। ऑफलाइन में क्या कि मान बहुत सारा बच्चा साथ में बैठ रहा है, ऑनलाइन में क्या कि आप अकेले पढ़ रहे हैं, और जब अकेले पढ़ते हैं तो आपको बोरियत फील होता है। तो फिर क्या सोचता है, ओहो गलती हो गया, टीचर आप बढ़िया पढ़ा नहीं रहा है, ये टीचर अच्छा पढ़ा नहीं रहा है, यूट्यूब पे देख के हम तो बहुत मज़ा करवा रहा था, यहाँ खाली पढ़ा रहा है, मज़ा तो आइए नहीं रहा है, इससे अच्छा ऑफलाइन में चले जाते, ऑनलाइन लेते ही नहीं। ऑनलाइन वाला ये सोचता है। अच्छा ऑफलाइन वाला क्या सोचता है, देखो ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन बहुत सारा बच्चा रहेगा तो जाहिर बात है कि हल्ला गुल्ला होगा ही। और जैसे ही हल्ला गुल्ला होता है तो नहीं बोले स्टार्टिंग में हर एक बच्चा सोचता है कि टॉपर है, हर एक बच्चा के अंदर जोश होता है, सब पढ़ने के मूड में रहता है। और जैसे ही ऑफलाइन में उसको जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग होता है या फिर स्कूल होता है, जहाँ भी वो पढ़ने जा रहा है, जैसे उसको हल्ला लगता है, जैसे मतलब शोरगुल होता है, उसको लगता है मज़ा नहीं आ रहा है। या फिर जैसे ही 1-2 चैप्टर अच्छा है हमारा टॉपिक शुरू होता है, पोलिनोमियल शुरू हुआ, पोलिनोमियल 0 शुरू होता है, रूट्स वाला अंडर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको लगता है मज़ा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं काम मचरवा पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये नहीं करेगा कि रुक के उससे डाउट क्लियर कर लेना। पढ़ने वाला बच्चा अगर रहेगा तो चाहे ऑफलाइन पढ़े चाहे ऑनलाइन पढ़े, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आना है। अगर ना पढ़ने वाला बच्चा है जो पढ़ाई में मन जबरदस्ती लगवा रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि जबरदस्ती कोई काम आप 1 महीना कर सकते हैं, 2 महीना कर सकते हैं, लगातार साल भर नहीं कर सकते हैं, लगातार 5 साल 6 साल तक नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चा याद रखना, ये जो स्टडी फील्ड में आप आ रहे हो तो इसमें आपको कम से कम तो 5 से 6 साल लगातार स्टडी करना है, लगातार पढ़ना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, उसके लिए आपको तैयार होना है। तैयारी कौन करवाता है तो क्लास 10 आपको तैयार करवाता है। क्योंकि मेरे भाई क्लास 10th में जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो कम से कम 5 से 6 लोग जरूर पूछ लिए होंगे कि का बाबू क्लास 10 में आ गए हो कि नहीं आ गए हो, बढ़िया से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या, आपको वो प्रेशर डालना चाहते हैं कि आप प्रेशर को एनालाइज करना सीखो, प्रेशर को ऑब्जर्व करना सीखो। आपके जो पेरेंट्स होंगे वो आपको डेली याद दिलवा रहे होंगे कि अब तो क्लास 10 में आ गए हैं वो, अब तो बढ़िया से पढ़ लो, अब तो इज्जत का बात है। सारा लोग क्या करेंगे, आपको प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको अंदर से भी लग रहा होगा कि अरे भाई साहब 8 में फेल होते, दुआली 8 में रहते मगर 10 में नहीं आते, कम से कम इस टेंशन से तो बच्चे रहते। विश्वास मानो, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, कोई भी समय किसी के लिए रुक नहीं सकता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो जो हमारे आगे आने वाले रास्ता है, उस रास्ता को हमको भी ईजी बनाना है। यानी आगे हमको पता है कि मुझे जाना है पढ़ाई के फील्ड में, स्टडी फील्ड में जाना है, तो 6 से 7 साल को मिनिमम समय लगेगा। मिनिमम समय लगाने के लिए आपको करियर बनाने के लिए आपको बेस बनाना है। बेस क्या बनता है मेरे भाई, क्लास 10 बनता है। तो क्लास 10 हर एक बच्चा के लिए एक सीरियस फेज हो जाता है, क्योंकि 8 तक 9 तक आप मस्ती कर सकते हैं, 9 तक बहुत बकचोदी कर ली जिंदगी में, लेकिन क्लास 10 में बकचोदी एकदम बंद हो जाएगा। आपका जो माइंड है वो माइंड में कहीं ना कहीं, देखो आप कितना भी कोशिश कर लो दूसरे को दिखाने के लिए कि हम तो एकदम कैजुअल है, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्लास में आने से, लेकिन रियलिटी ये है कि जब रात में सोते होगे दिमाग एक बार जरूर आता होगा क्लास 10 में आ गए, अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो बिना पढ़े कुछ होगा नहीं। और जैसे किताब लेके बैठते होगे तो लगता होगा अरे कहाँ पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पढ़े, इससे जाके तभी रखिए देते हैं। ये हाल आपकी होगा, अभी आपका ये हाल होगा। लेकिन विश्वास मानो, कोशिश करना है 1 से 2 घंटा डेली स्टडी करते जाएं, कंसिस्टेंसी बना के रखें, कंसिस्टेंसी को फॉलो करें, ताकि जब कोई एग्जाम आने वाला, एग्जाम के दिन मुस्कुराहट हो, चेहरे पे टेंशन ना हो, रोना धोना ना हो। देखो सबसे पहले बुक बात करें तो मेरे अनुसार पूछोगे तो हम तो फॉलो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन में दोनों बोलते हैं कि आर.डी. शर्मा बुक खरीद लो, आर.डी. शर्मा को फॉलो करो। मेरा मेन मकसद है आर.डी. शर्मा की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में अच्छा होता है तो आई.आई.टी. की तैयारी करने जाता है, और आई.आई.टी. की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट जो बनाता है आर.डी. शर्मा बनाता है। हमको ऐसा लगता है, दूसरे का ओपिनियन दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है, हम शेयर किए हैं। आर.डी. शर्मा उस बच्चा के लिए जो बेसिक लिया हुआ
हुआ है, जिसको बस ये है कि इस तरीके से मैथ पार हो जाए फिर तो मैथ हम छुएंगे नहीं, उसके लिए 8 सवाल बेस्ट है। और ऑनलाइन वालों के लिए बस एक ही चीज़ कहेंगे बाबू, अगर हो सके तो जो आपका जो ऑनलाइन जो आपको किताब मिल रहा है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बुक दे रहा है, इस बुक को फॉलो कर लो, बस यही बुक फॉलो करो, कोई किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि विश्वास मानो, जो भी आप ऑनलाइन में बुक खरीदते हैं, ऑनलाइन जो आपका बैच है वो बैच आपको बुक देता है, वो बुक बनाने से पहले 8-9 टीचर अच्छा से बैठ के डिस्कस करके ये बुक बनाते हैं। तो विश्वास मानो हर एक बुक अच्छा है, बस सारे बुक को फॉलो करो। सबसे पहला बुक एनसीईआरटी तो सबको बनाना है, एनसीईआरटी हर एक बच्चा को बनाना ही बनाना है। और कब अगस्त से पहले पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए, ताकि हर एक चैप्टर में कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, ट्रायंगल कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, रियल नंबर सीख लिए हैं, पोलिनोमियल सीख लिए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख लिए हैं। मतलब एनसीईआरटी बनाने से तो ये एनालाइज हो जाएगा कि हर चैप्टर में कैसा कैसा क्वेश्चन है, कौन कौन सा नया चीज सीखने को मिला है। और जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ, आरडी शर्मा फॉलो करो, बहुत बेहतरीन किताब है आरडी शर्मा, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। विश्वास मानो आरडी शर्मा में हर एक चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं जो कि बहुत सारे टीचर से नहीं बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि आरडी शर्मा का लेवल क्या है। तो आरडी शर्मा बुक जरूर बनाना, अगर आपको आईआईटी जाना है तब। अगर आपको सिर्फ बेसिक लिए और पार करना है तो आर्य सवाल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य सवाल बहुत प्यारा किताब है, आर्य सवाल में आप देखिएगा तो आर्य सवाल जैसे ही बुक खोलते हैं आपको तो एक क्वेश्चन पे कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलता है, तो इजीली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद आप किसी कोचिंग का मटेरियल बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ। और सबसे प्यारा चीज, सबसे अगर आपको कोई भी किताब खरीदने का मन है, आपको लगता है कि ये सारा किताब महंगा पड़ेगा, महंगा आ रहा है, तो विश्वास मानो बस सीजीआर मैथ चैनल को फॉलो कर लो। इस चैनल पे आपको सारा किताब, जितना भी आपको किताब यहाँ पे दिखा हुआ, कोई भी ऑनलाइन सोर्स ले लो, चाहे नेक्स्ट टॉपर हो, चाहे पीडब्ल्यू हो, कोई भी अन्य आपको जो कोचिंग दिख रहा है उसका सोर्स हो आरडी शर्मा। ये तीनों चीज को हम कवर करते हैं अपने मात्र एक वीडियो में। वीडियो सबसे कम होता है तो उस वीडियो आपको तीनों किताब फॉलो करते हैं, उसके साथ जो भी क्वेश्चन क्लास में करवा रहे हैं उस पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन देते हैं, तो वहां से इजीली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हम कोशिश ये करेंगे हर एक चैप्टर से आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने दे दें, ताकि वो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपका जो माइंड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए, आपको जो माइंड है वो शार्प हो जाए, और माइंड में जो आपको थॉट आता है कि कैसे पढ़ना है वो क्लियर हो जाए, और प्रैक्टिस करना वो सारा क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है, फिर भी आपको कोई भी अलग तरीके का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में से जरूर पूछ लेना, कोई परेशानी नहीं है। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई हम जरूर दे देते हैं। ये इजियर मैथ है, यहाँ पे लॉजिक वाइज बात करते हैं, लॉजिक वाइज समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम रियल नंबर का वीडियो अपलोड किए हैं, ताकि रियल नंबर चैप्टर देखो, वीडियो देखो, टीचर पे भरोसा है तब स्टडी वीडियो देखो। ये नहीं कि स्टडी वीडियो देख लिए हैं, टीचर नंबर में फेंक कर उसको लपेट लिए हैं और पढ़ने समय मन ही नहीं लग रहा है।